हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक व लवण बताऊंगा। देखिए, आज हम सीखेंगे अम्ल, क्षारक, लवण क्या होते हैं। तो पाठ का नाम जो है अम्ल, क्षारक, लवण। अम्ल, क्षारक व लवण। तो पहले हम चर्चा करेंगे अम्ल पर। तो अम्ल की बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल जो होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है। और अम्ल की प्रकृति जो होती है वो संक्षारक होती है। संक्षारक अर्थात वो अम्ल अगर किसी के संपर्क में आएगा तो उसका क्षरण कर देगा, मतलब नष्ट कर देगा। और कह सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एक महान वैज्ञानिक आर्हेनियस ने परिभाषा दिया है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। देखिए, हम बता दे रहे हैं पहले अम्ल का बेसिक जानकारी। तो इसमें हम परिचय लिख लेंगे। परिचय डालकर ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच का मतलब है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगर एक प्रश्न कोई पूछे कि अम्ल किस लैटिन शब्द से बना है, तो अम्ल का लैटिन शब्द जो होता है वो एसिड होता है, एसियर, जिसका अर्थ होता है स्वाद में खट्टा होना। अब देखिए, परिभाषा जो है, आधुनिक परिभाषा अगर हम देखें तो आधुनिक परिभाषा जो होगा, आधुनिक परिभाषा, तो आधुनिक परिभाषा जो होगा आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार देखिए बता रहे हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन केवल H प्लस आयन केवल देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। आर्हेनियस महोदय ने बोला कि जिस पदार्थ को हम जल में घोलेंगे अगर उसमें धन आयन वाला पार्ट H प्लस होगा तो वो अम्ल कहलाएगा। जैसे अगर हम देखें तो मान लीजिए हमारे पास है HCl। अगर इसका हम जलीय विलयन देखें, जलीय विलयन, तो इसमें जो टूटेगा H प्लस और Cl माइनस। अगर इसी टाइप से देखें उदाहरण H2SO4, इसका भी अगर एक्वस सॉल्यूशन देखें जलीय विलयन, तो इसमें भी क्या होगा 2H प्लस और सल्फेट डबल माइनस। और अगर देखें
तो नाइट्रिक अम्ल जिसे हम सोरे का अम्ल कहते हैं, इसका एक सोल्यूशन देखें तो ये हो जाएगा H प्लस प्लस नाइट्रेट आयन। देखिए यहाँ पर जो लिखा है H प्लस, केवल इसका अर्थ यह है कि अगर हम किसी भी पदार्थ को जल में घोलेंगे तो एक प्लस और एक माइनस चार्ज में टूटते हैं, मतलब कि उसमें दो भाग में वियोजित होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला भाग होगा, जो हमारा पॉजिटिव वाला भाग होगा वो हमारा क्या मिलना चाहिए, H प्लस, इसके सिवा और कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो ये किसकी श्रेणी में आएगा, अम्ल की श्रेणी में। अगर यहाँ पर H प्लस के साथ साथ कोई और धन आयन मिल गया तब वो अम्ल नहीं कहलाएगा। जैसे हम बता दे रहे हैं, अगर हम NaHCO3 देखें तो इसको अगर तोड़े तो Na प्लस H प्लस CO3 डबल माइनस, तो इस स्थिति में देखेंगे तो हाइड्रोजन प्लस के साथ साथ सोडियम प्लस, तो ये अम्ल नहीं होगा, ये क्षारक होगा। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार। देखिए अम्ल के प्रकार, अम्ल जनरली दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक प्रबल अम्ल होता है और एक दुर्बल अम्ल। अगर हम देखें तो पहला प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल, तो एक एक करके डिफाइन कर देते हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलकर पूर्णतः H प्लस आयन देते हैं। कहने का मतलब अगर वो वियोजित हो गया तो H प्लस आयन पूर्णतः वियोजित हो जाना चाहिए, तो वो किसकी श्रेणी में आएगा, प्रबल अम्ल की श्रेणी में। अगर वही पूर्णतः वियोजित न होकर आंशिक रूप से अगर H प्लस वियोजित हो तब क्या होगा, दुर्बल अम्ल। जैसे हम लिख दे रहे हैं, पहला प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल ये वे अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर पूर्णतः H प्लस आयन देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट पूर्णतः H प्लस आयन देते हैं। जैसे अगर हम देखें उदाहरण के रूप में, तो HCl जो है, HCl को अगर तोड़ें, जलीय विलयन देखें एक्वस का, तो इसमें H प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पर देखें तो पूर्णतः हो गया, तो ये प्रबल अम्ल हो गया। और अगर देखें H2SO4, तो इसको भी अगर तोड़ें तो क्या होगा, 2H प्लस और सल्फेट डबल माइनस। इस तरीके से जो अम्ल पाए जाएंगे ये हमारे किसके श्रेणी के अंतर्गत रखे जाएंगे, प्रबल अम्ल के श्रेणी के अंतर्गत। अगला जो है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। देखिए दुर्बल अम्ल के लिए हम अभी बताएं कि दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में आंशिक रूप से हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो इसको हम लिख दे रहे हैं वे अम्ल, या लिखे इसी टाइप से लिख दे रहे हैं, ये वे अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर
आंशिक रूप से H प्लस आयन देते हैं, आंशिक का मतलब यहाँ पर है कि कुछ हाइड्रोजन आयन तो वियोजित हो जाएगा, लेकिन कुछ हाइड्रोजन आयन वियोजित नहीं होगा। तो इसका भी उदाहरण देख लीजिए। जैसे हम बात करें तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल CH3COOH सिरका, तो इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर CH3COO माइनस प्लस H प्लस आया, तो इसका जलीय विलयन जो है इसमें देखें तो हाइड्रोजन आंशिक रूप से वियोजित होगा। अगला देख लीजिए HCOOH, इसको तोड़ दीजिए, ये फार्मिक अम्ल है, इसका जलीय विलयन HCOO माइनस प्लस H प्लस, एक HCN होता है, ये भी दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में आता है, तो H प्लस Cn माइनस। अब देखिए अगला जो टॉपिक होगा, कुछ ऐसे पदार्थ जिनमें अम्ल पाए जाते हैं। पदार्थ, तो फिर इधर हम लिख दे रहे हैं उपस्थित अम्ल, तो जैसे हम बता रहे हैं कि हमारे पास मान लो सिरका है, पहला हम सिरका से बात कर रहे हैं। सिरका जो है कि पेट की अम्लता दूर करने के लिए यूज होता है, गन्ने के रस से बनाया जाता है, तो इसमें जो पाया जाएगा वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल। दूसरा जो है चींटी का डंक, बिच्छू का डंक, बर्रे का डंक, यहाँ पर चींटी जो होगा लाल चींटी का डंक। अब इन सब में जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा फार्मिक अम्ल। अगला जो है तीसरा नंबर पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। और अगला जो है सिट्रस फल होते हैं। सिट्रस फल में आते हैं नींबू, संतरा। तो इसमें जो है कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। अगला है इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल। और अगला है सेब, एप्पल में मैलेइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मैलेइक अम्ल। मैलिक भी कहीं कहीं लिखा रहता है, मैलेइक अम्ल। और एक है कच्चा आम में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। जो सातवां है कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल।
टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। देखिए एक बार देख लीजिए, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी का डंक, बिच्छू का डंक और नेटल का डंक या बर्रे का डंक। तो उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाएगा। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, पालक और टमाटर दोनों, पालक व टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू संतरा आदि में क्या होगा, सिट्रस फल जितने होंगे उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। इमली में टार्टरिक अम्ल, एप्पल में मैलेइक अम्ल, कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।